गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्याकरण क्लास 1 टीम का खाना में आपका स्वागत है। मैं एलान मीणा बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्यापन करा रहा हूँ। इसमें मैंने पिछले वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले क्लास वीडियो में पढ़ाया था जीवाणु में पोषण, कि जीवाणु पोषण दो प्रकार का होता है। एक को स्वकोषी पोषण कहते हैं, एक को विषमकोषी कहते हैं। जो स्वकोषी था आपके सामने, स्वकोषी को फिर हमने यानी जीवाणु में जो पोषण था उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम स्वकोषी कहते हैं, दूसरे को हम विषमकोषी हेटेरोट्रोफिक कहते हैं। पहला ऑटोट्रोफिक है, दूसरा हेटेरोट्रोफिक है। स्वकोषी को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी जो आपने पढ़ा है। इसके बाद में इधर जो आपके सामने था उसे हम बोलते हैं रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। रसायन प्रकाश संश्लेषण के जो उदाहरण थे आपके सामने, हरा जीवाणु है, हरे जीवाणु इसके अंदर आते हैं, बैंगनी जीवाणु है इसके अंदर आते हैं, क्योंकि इन जीवाणु के अंदर अपना क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी प्रकार से रसायन संश्लेषी के भी अनेक प्रकार थे। पहला था नाइट्रिकारक जीवाणु, नाइट्रिकारक रसायन संश्लेषी, ऑक्सीकारी गंधक रसायन संश्लेषी, कार्बन रसायन संश्लेषी, लोहा जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, मीथेन जीवाणु, ये हमने पढ़े थे रसायन संश्लेषी के अंतर्गत। नाइट्रिकारक में हमने पढ़ा था कि कुछ जीवाणु वायुमंडलीय अमोनिया या हाइड्रोजन नाइट्रोजन को नाइट्राइड में बदल देते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस जीवाणु है जो अमोनिया को नाइट्राइड में बदलते हैं। इसके बाद में कुछ जीवाणु नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर। कौन सा जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीकारक जीवाणु है जो जल अपघटन के लिए जल के स्थान पर कौन सी गैस को काम में लेते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को काम में लेते हैं ऑक्सीकारक जीवाणु। थाइसल्फेट को काम में लेते हैं ऑक्सीकारक जीवाणु। कार्बन में हमने पढ़ा था कि वे जीवाणु जो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 बनाते हैं, ऐसे जीवाणु को हम कार्बन जीवाणु कहते हैं। उदाहरण है बैसिलस ओलिगोपेट्रोपस, यानी बैसिलस ओलिगोट्रोपस जो जीवाणु है, ओलिगोट्रोपस जो जीवाणु है वो किस में आता है? कार्बन जीवाणु में आता है। फिर है लोहा जीवाणु, वे जीवाणु जो फेरस को फेरिक में बदल देते हैं, फेरस को फेरिक में बदल देते हैं, उन्हें लोहा जीवाणु कहते हैं। जैसे गैलियोनेला लोहा जीवाणु का उदाहरण है। फेरोबैसिलस लोहे जीवाणु का उदाहरण है। इसके बाद में हमने पढ़ा है इसमें हाइड्रोजन जीवाणु। तो हाइड्रोजन जीवाणु हाइड्रोजन से पोषण करते हैं, उन्हें हाइड्रोजन जीवाणु कहते हैं। इसके बाद है मीथेन जीवाणु, जो मीथेन यानी मीथेन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से क्रिया करके मीथेन का निर्माण करते हैं। उन जीवाणु को हम मीथेन जीवाणु कहते हैं। इसका उदाहरण है मेथेनोबैक्टीरियम, मीथेन जीवाणु का उदाहरण है। फिर हमने पढ़ा था विषमकोषी वे जीवाणु जो अपना भोजन दूसरे
विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी की जो टाइप थे वो भी 3 टाइप हैं। विषमपोषी को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है आपके सामने इस प्रकार से है, मर्तजीवी। पहला कौन सा हो जाएगा? मर्तजीवी। दूसरा जो आपके सामने है परजीवी, और तीसरा जो आपके सामने था इसमें सहजीवी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मर्तजीवी वे जीवाणु जो अपना भोजन मर्त या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मर्तजीवी। विषमपोषी जीवाणु कहते हैं। उदाहरण आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लैक्टोबैसिलस या थायोबैसिलस उदाहरण आ जाते हैं, इसमें सभी थायोबैसिलस जीवाणु। परजीवी वे जीवाणु जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये जीवाणु एक परकोशी या होस्ट कोशिका से पोषण प्राप्त करते हैं। और परजीवी में अंदर पाई जाने वाली घटना को परजीविता कहते हैं। इसका उदाहरण की बात करें तो आपके सामने तो विब्रियो है, एक एंथ्रेक्स जीवाणु है, ये परजीवी में आते हैं। जेंथोमोनास है, ये परजीवी में आते हैं। सहजीवी 2 जातियों के मध्य पाए जाने वाला वह संबंध जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती है, ऐसी घटना को हम सहजीविता, ऐसे जीवन को सहजीवन और जीवों को सहजीवी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था जीवाणु में पोषण। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं जीवाणु में जन्म। क्या पढ़ेंगे? जीवाणु में जन्म। जीवाणु में जन्म। तो देखो यहां में एक कोई ना कोई प्रश्न नीट में पूछा जाता है जीवाणु में जन्म में से लैंगिक जन्म के अंतर्गत। जीवाणु में जन्म 3 टाइप का होता है। पहला जो प्रकार है आपके सामने वो है कायिक जन्म। क्या है? कायिक जनन है। दूसरा जो टाइप है आपके सामने वह है अलैंगिक जनन है। जीवाणु में जन्म 3 विधियों के द्वारा होता है। तीसरी विधि जो होती है आपके सामने वो लैंगिक जनन होता है, लेकिन जीवाणु के अंदर लैंगिक जनन का अभाव होता है। लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थों का यहाँ पर पुनर्योजन होता है। क्या होता है? पुनर्योजन होता है। ये 3 मेथड है आपके सामने, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, आनुवंशिक पुनर्योजन। तो कायिक जनन होता है वो 2 विधियों के द्वारा होता है। एक विधि को हम द्विखंडन बोलते हैं, दूसरी जो विधि है उसे मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन है वो भी 2 विधियों के द्वारा होता है। एक विधि को हम आपके सामने कोलिडिया कहते हैं, और दूसरी जो विधि होती है उसे हम अंतःबीजाणु कहते हैं। अंतःबीजाणु। तो देखिए इधर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु कोशिका है इस प्रकार से, इस जीवाणु कोशिका में एक संकीर्ण होता है जो परिधि से सेंट्री की तरफ चलता है। परिधि से सेंट्री की तरफ चलता है। अगले चित्र में जो आपके सामने संकीर्ण है गहरा हो जाता है इस प्रकार से, और जो केंद्रक होता है वो डंबल शेप हो जाता है, डंबल नुमा हो जाता है केंद्रक इसमें, डंबल नुमा। इसके बाद में जब संकीर्ण आकार हो जाता है तो आपके सामने 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, संतति। तो ऐसे जब हम द्विखंडन बोलते हैं, ऐसा जो आपके सामने विखंडन पाया जाता है, कौन से जीवाणु पाया जाता है? बैसिलस जीवाणु में ऐसा द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो आपके सामने मुकुलन। मुकुलन को हम बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इसको? बडिंग। मुकुलन में क्या होता है? जैसे मुकुलन की जीवाणु में पाया जाता है तो उसका नाम है रोडोमाइक्रोबियम। क्या नाम है? रोडोमाइक्रोबियम। तो देखिए उस जीवाणु का नाम है रोडोमाइक्रोबियम, यानी
जो में पाया जाता है बडिंग, वो रोडोमाइक्रोबियम जीवाणु में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके सामने इसकी रोडोमाइक्रोबियम की बाहरी सतह पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है जिसको हम अतिवर्धी कहते हैं। जब ये अतिवर्धी अधिक विकसित हो जाती है तो इसको हम मुकुल कहते हैं और मुकुल बनने की क्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। जब ये मुकुल जनक कोशिका से अलग होता है तो नए जीवाणु का निर्माण कर देता है, तो इस विधि को बोलते हैं मुकुलन। उदाहरण मैंने आपको बताया रोडोमाइक्रोबियम। दूसरा विधि जो है एलेनिजन। एलेनिजन विधि भी दो विधियों से होती है। एक विधि को बोलते हैं कोनिडिया। तो देखिए आपके सामने कोनिडिया एस्कोमाइस्टिज एक वर्ग है। एस्कोमाइस्टिज का जो आपके सामने उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीवाणु है उसमें कोनिडिया के द्वारा एलिनिजन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोनिडिया जिस संरचना पर बनते हैं, इस संरचना पर बढ़ रहे हैं तो इस संरचना को तो हम बोलते हैं कोनिडियम धर। क्या बोलेंगे इसको हम? कोनिडियम धर। ये कोनिडिया है। कोनिडिया जिस संरचना पर बनते हैं उसे हम कोनिडियम धर कहते हैं। कोनिडिया एक श्रृंखला के रूप में बनते हैं। कोनिडिया का विकास किस क्रम में होता है? तो यहाँ पर एक क्रम है तलाबिसारी क्रम। कौन सा क्रम है? तलाबिसारी क्रम है, जिसको हम बेसिपिटल बोलते हैं। यानी इसमें जीवाणु का निर्माण होता है तलाबिसारी क्रम में होता है। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बताया दिया स्ट्रेप्टोमाइसिस। दूसरी जो विधि है वो अंत्यबीजन या एंडोस्पोर, यानी एलेनिन। कुछ जीवाणुओं के अंदर अंत्यबीजाणु के द्वारा भी एलेनिन होता है। जैसे आपके सामने बेसिलस है, एंथ्रेक्स है, विब्रियो कोलेरी है, जिनमें अंत्यबीजाणु के द्वारा एलेनिन होता है। इसमें एक बड़ा अंडाकार संरचना होती है जिसको हम बीजाणु कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अंत्यबीजाणु होता है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है, अनुकूल परिस्थिति में आते ही ये अंकुरित हो जाता है और एक नया यानी नए जीवाणु का निर्माण कर देता है। तो ये हो गया कि एलेनिन कोनिडिया और अंत्यबीजाणु के द्वारा होता है। लास्ट जो विधि है वो मुख्य विधि होती है कि लेनिजनन का जीवाणु में अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर आंशिक पदार्थ का पुनर्योजन होता है। तो यहाँ पर आंशिक पदार्थ का पुनर्योजन 3 विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि जो मैंने आपको बताई थी इसका नाम है संयुग्मन विधि। कौन सी विधि है? संयुग्मन विधि है। दूसरी विधि है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी विधि जो आपके सामने है जीन वहन है, जीन वहन, ट्रांसडेक्शन। तो वो 3 विधियां हैं जो आंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करती हैं। कंजक्शन मेथड, इसमें क्या होता है कि 2 जीवाणु हैं आपके सामने, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं 2 जीवाणु ऐसे। ये आंशिक पदार्थ है, ये आंशिक पदार्थ है, इसको बोलते हैं F पूर्वक। इन दोनों जीवाणु के बीच में एक नली बन जाती है जिसको हम संयुग्मन नलिका बोलते हैं। 2 जीवाणु के बीच में एक नलिका बनती है जिसको संयुग्मन नलिका बोलते हैं। इस कोशिका को हम बोलते हैं अप्रसदाता यानी नर दाता। इस कोशिका को हम F ऋणात्मक बोलते हैं, मादा या ग्राही। तो इसका F दाता का जो आंशिक पदार्थ होता है इसे संयुग्मन नलिका के द्वारा F ग्राही में चला जाता है। तो कुछ समय के बाद में F ऋणात्मक भी क्या हो जाता है आपके सामने F पॉजिटिव में बदल जाता है। मुख्य बात यह है कि संयुग्मन विधि का निर्माता कौन है? 2 वैज्ञानिक हैं, एक का नाम लेडरबर्ग है और एक का नाम है टेटम। यानी लेडरबर्ग और टेटम ने कौन से जीवाणु में इस विधि की खोज की थी? तो यहाँ पर ई कोलाई नामक जीवाणु में खोज की थी। किसमें की थी? ई कोलाई नामक जीवाणु में संयुग्मन विधि की खोज की थी। दूसरी विधि है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके खोज करता है फ्रेडरिक
कौन सा वैज्ञानिक है? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर रूपांतरण विधि की खोज की। एफ ग्रिफ्थ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में रूपांतरण विधि की खोज की। इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाता है, तो इस विधि को हम रूपांतरण विधि या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए ऐसी विधि कौन सी है जिसमें विषाणु का उपयोग होता है, सुगम विधि में नहीं होता है, रूपांतरण में नहीं होता है, तीसरी विधि में होता है जिसका नाम है जीववहन। यानी इस विधि में विषाणु भाग लेता है और दोनों विधि में विषाणु भाग नहीं लेता है। और विषाणु यहाँ पर होता है जीवाणुभोजी। क्या होता है आपके सामने विषाणु? जीवाणुभोजी, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कहते हैं, शॉर्टकट में बीबी से दर्शाते हैं। जैसे जीवाणुभोजी क्या है तो आप बताएंगे, देखिए आपके सामने जीवाणुभोजी क्या है? वायरस। आप बताएंगे जीवाणु का भक्षण करने वाला वायरस क्या कहलाता है? जीवाणुभोजी कहलाता है। बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला वायरस क्या कहलाएगा आपके सामने? जीवाणुभोजी कहलाएगा। जीववहन के खोजकर्ता कौन है? लेंडबर्ग पहले भी था, यहां भी आ गया है लेंडबर्ग और जिंडर, दो वैज्ञानिक हैं। लेंडबर्ग और जिंडर दोनों ने सोलमोनेला जो जीवाणु है उसके अंदर जीववहन विधि की खोज की थी। पिछले वीडियो में मिस हो गया था, जीवाणु के नाम एक्सचेंज हो गए थे। अब यहाँ पर सही है जीवाणु के नाम। लेंडबर्ग जिंडर ने सोलमोनेला जो जीवाणु उसके अंदर जीववहन या ट्रांसडक्शन विधि की खोज की थी। इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु कोशिका है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपके सामने। इस जीवाणु कोशिका में बैक्टीरियोफेज होता है। ये जब बैक्टीरियोफेज गुणन करता है तो अनेक बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, और जब इसकी संपुटिका या कोशिका भित्ति टूटती है तो अनेक ये जो वायरस बाहर आ जाते हैं और एक नए जीवाणु का निर्माण कर देते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं जीववहन या ट्रांसडक्शन। तो देखो मैंने आपको जीवाणु में जन्म पढ़ाया कि जीवाणु में जन्म 3 विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि काय जनन है। काय जनन की 2 विधियां हैं। पहली विधि को द्विखंडन बाइनरी फिशर बोलते हैं और दूसरी जो विधि आपके सामने उसे मुकुलन या बडिंग बोलते हैं। इसके बाद में एलेक्जेंडर पढ़ा आपने। एलेक्जेंडर जनन जो आपके सामने वो भी 2 विधियों के द्वारा होता है। एक को हम बोलते हैं अंतःबीजाणु एंडोस्पोर, और दूसरी जो पहली मतलब इसमें विधि थी आपके सामने कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया के द्वारा एलेक्जेंडर स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु में होता है जो एस्कोमास्टिस वर्ग का सदस्य है। फिर हमने पढ़ा है लैंगिक जनन। जीवाणु में सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन होता है, इसलिए हम आनुवंशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें विधि आती है जीववहन। तो देखिए जीववहन ट्रांसडक्शन में वायरस या विषाणु का उपयोग होता है, जिसे जीवाणुभोजी कहते हैं। जीवाणुभोजी कहते हैं सूत्र याद रखिए बीबी। जीवाणु का भक्षण करने वाला वायरस क्या कहलाता है? जीवाणुभोजी कहलाता है। इसमें खोज करता है इसका लेंडबर्ग और जिंडर है। लेंडबर्ग और जिंडर। और किस जीवाणु इसकी खोज की गई थी? सोलमोनेला नामक जीवाणु इसकी खोज की गई थी। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़िए और इनके पढ़कर नोट्स बनाइए या बार बार इसको पढ़िए। धन्यवाद।